एसआईटी सभी लोगों से पूछताछ करेगी। उसका पूरा मोबाइल का सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड निकालकर उससे फिर पूछताछ होगा। एसआईटी को विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और एसआईटी इस काम को कर रही है। इसको सभी लोग सकारात्मक लेकर के ज्यादा से ज्यादा इस जांच में सहयोग करें, जिससे कानून सही अपराधी के पास पहुंच सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के उद्योग और पथ निर्माण मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में उद्योग की बात की जा रही है, आपने कल बैंकर्स के साथ बैठक भी की थी, तमाम बैंक वालों के साथ बैठक की गई थी, और क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी योजना है जिसमें बैंक से लोन लेने का प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और जो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो नए स्टार्टअप हैं, नए युवा करके इनोवेटिव तरीके से अपना कुछ न कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार बहुत ही आसानी से उनको बैंक का लोन मिले और सरकार का इंसेंटिव मिले, इसकी चिंता है। लेकिन बैंक का जो रवैया है वो बिहार में बहुत ही सकारात्मक नहीं है। कल जब मैं सभी बैंक का डाटा देख रहा था तो संतोषजनक नहीं था। कल सभी बैंक के अधिकारियों को स्पष्ट अनुरोध भी और निर्देश भी दिया गया है कि आप बिहार के लोगों को बैंक का जो वित्त पोषित और बैंक का जो लोन की सुविधा है उसको और तेजी से आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी जो टारगेट हमारा पूरा होना चाहिए वो बहुत पीछे है। कल कृषि मंत्री भी वहां थे, किसान क्रेडिट कार्ड में भी वही हाल है। इस वित्तीय वर्ष में मात्र 2 वर्ष बचा है, इसलिए हम लोगों ने कल सभी बैंक की समीक्षा की थी। और उद्योग तभी बढ़ेगा जब बैंक का सपोर्ट होगा। हमने बैंक को यह भी बताया कि जब बड़े बड़े उद्योग आएंगे तो बैंक को ही तो फायदा होगा, और किसको फायदा होगा? पैसा उनके पास जमा रहेगा, ट्रांजैक्शन वहां से होगा। तो एक तरफ जब बड़े उद्योग का अकाउंट आपके यहां जा रहा है, सरकारी पैसा आपके अकाउंट में जमा होता है, और उसके बाद आप लोन देने में कोताही बरतते हैं, ये नहीं चलेगा। तो इस पर स्पष्ट बातें हुई है। कल बैंक के सभी बैंकर्स का सकारात्मक जवाब आया है। पूरा उम्मीद है कि बैंक अपने इस शैली में, कार्य शैली में सुधार लाएगी। अच्छा, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है और रणनीति बनाई जाएगी। बिहार के विधायक भी जाएंगे। देखने वाली बात हुई कितने विधायक पहुंचते हैं। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को राहुल गांधी के नेतृत्व पर धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, और राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के नेता रहेंगे, नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस का डूबना तय है। इसलिए राहुल गांधी जी अब हाथ पैर कितना भी मार लें, उनका जनाधार खो चुका है। वो भ्रामक प्रचार देश में करने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि देश की जनता का विश्वास उन पर उठ गया है। एक अंतिम सवाल है। नीट छात्रा वाला जो केस है, उसमें सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि परिजनों से ही पूछताछ की जा रही है। देखिए, एसआईटी सभी लोगों से पूछताछ करेगी। जब परिजन से भी पूछताछ होगा, उस हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कियों से पूछताछ होगा, जो पेरेंट्स आते जाते थे उनसे पूछताछ होगा, हॉस्टल के मालिक से पूछताछ होगा, उसका पूरा मोबाइल का सीडीआर
और कॉल रिकॉर्ड निकालकर उससे फिर पूछताछ होगा। एसआईटी को विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और एसआईटी इस काम को कर रही है। इसको सभी लोग सकारात्मक लेकर के ज्यादा से ज्यादा इस जांच में सहयोग करें, जिससे कानून सही अपराधी के पास पहुंच सके। तो एसआईटी अपना काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कहा कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा था। अब बदलाव होने की उम्मीद है। साथ ही साथ कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।